नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी एपी सीरीज चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसके सवाल कुछ इससे पहले यहाँ तक अपन ने क्लोज किया था, क्लास बंद की थी और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ बड़ा होने के कारण अपन ने वहीं पर स्टॉप कर दी थी क्लास, और क्लास कुछ लंबी होने के कारण इसलिए अपने अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सीरीज में अपन बहुत स्लो स्लो चलेंगे और इससे लगभग मेरी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं एपी की। तो उसके बाद फिर ऐसे ही अपनी लंबी क्लास जीपी की चलेंगी और फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन हारात्मक श्रेणी के चलेंगे। हारात्मक श्रेणी के तो कुछ ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन जीपी के काफ़ी अपने क्लास चलेंगी। अपने बहुत डिटेल में करा रहे हैं, बहुत स्लोली करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो देखो, इस टर्म को 20 को 4 भागों में बांटा गया है। देखो एपी में नंबर ऑफ टर्म को मानने के लिए कौन कौन से तरीके हैं वो देख लो। एपी में नंबर ऑफ टर्म कौन कौन सी माननी है इसके बारे में मैं बता देता हूं। अगर कोई कहे 3 अंकों की, देखो 3 अंकों की किस तरीके से मानी जाए। एक ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 टर्म अगर पूछा जाए, 3 क्या एपी में है और तो अपन को ये माननी है। ऐसा अपन क्यों करेंगे, अगर इसका जोड़ करेंगे, कोई कहे 15 संख्याओं का 15 अंकों को 3 टर्मों में डिवाइड करना है जो एपी में हो, तो देखो इसको जब ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ए की वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगी। इसको सॉल्व करने में अपन को आसानी रहेगा। कर तो अपन ऐसे भी सकते हैं, जैसे कैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लेकिन इसको कैलकुलेशन में वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए अपने उसको सिंपल करने के लिए इस तरीके से करते हैं। और 5 अंक की, देखो 5 अंक की बनाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो 5 अंक की बनाने के लिए कैसे करेंगे, सबसे याद अच्छा तरीका है, ए प्लस डी इधर लिख लेते हैं, ए माइनस डी इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गई। फिर इसमें क्या करते हैं, 5d है तो ए प्लस, देखो ए प्लस 2d और इधर ए माइनस 2d। 1 2 3 4, ये सॉरी किस में करना था, 5, तो एक इधर इधर एक यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 5 हो गए, ए को इधर लिखना है और ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस डी। इसी तरह से 5 हो गया। साथ में क्या करेंगे, 2 की जगह माइनस से 3 आ जाएगा। देखो यहां पर लिख लेते हैं अपन कौन सा टर्म, सातवें में क्या करेंगे, ए माइनस के 3d दिख रहा है अभी तो, और ए माइनस के 2d। तो ये तो सिंपल, बढ़ाना आराम से आसान है, क्योंकि देखो जो अपन ने ये 5 वाली टर्म लिखी थी, इसको ऐसे बना सकते हैं, ए प्लस डी, फिर यहां से लिख लेंगे ए माइनस डी, फिर ए प्लस 2d और यहाँ ए माइनस 2d। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। और फिर 6 में देखो किस तरीके से करेंगे, ए प्लस डी कितने टर्म हो गए, 2, ए प्लस 2d 3, ए प्लस 3d कितने हो गए, 1 2, देखो 1 2 3 4 टर्म हो गए, 1 2 3 और 4 टर्म, ये बीच का टर्म बोलते हैं। क्योंकि ये कौन सी संख्या है, सॉरी 7 वाला देखेंगे, 3 5 7 विषम संख्याओं का देखेंगे अपन। तो 7 में क्या होना चाहिए, 1 2 3, 3 इधर होनी चाहिए, 3 इधर चाहिए, ये बीच का होना चाहिए। तो देखो इसके बाद इनको माइनस करते जाएंगे, ए माइनस 2d और ए माइनस 3d। इसी तरह से इनको मापते हैं। अब अगर 4 अंकों की संख्या को नापना है तो कैसे करेंगे, देखो 4 अंकों की संख्या को नापना है तो ये अपने ऐसा इसलिए करेंगे, क्यों करेंगे, देखो तो ए माइनस के 3d, ए माइनस के d और ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ऐसा क्यों करते हैं, जब dd को करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये d कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 एक ही वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है अगर इस तरह के पदों को अपन मानेंगे। और 6 पे क्या, तो ये 4 अंकों का है, 4 अंकों की एपी मानना है, 4 अंकों की
एपी, ये 6 अंकों की एपी है सम संख्याओं में। तो देखो 3 की जगह 5 आ जाएगा, ए माइनस के 5d, ए माइनस के 3d, ए माइनस के d, ए प्लस d, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस चला? 3 2 5। ठीक है, इसी तरह से अपन 8 की भी निकाल सकते हैं। 8 की कहां से स्टार्ट करेंगे? ए माइनस 5 2 आ जाएगा 7d, ए माइनस ए माइनस के 5d, ए माइनस के 3d, ए माइनस के d, ए प्लस d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए प्लस 7d। तो ये टर्म हो गई। देखो ये दिख रही होंगी, अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अंकों की मानना है तो इस तरीके से मानना है, जिससे अपन को कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 5 6 7 और 8 ये टर्म आ गए। ये 6 अंकों की और ये 4 अंकों की, ये 3 की 5 की 7 की। इस तरह एपी में सीरीज को अपन को मानना है, तभी इस क्वेश्चनों को जिससे आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, इस तरीके से इनको करना है। इसको नोट कर लो आप, और आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी मेरे हैंड रिटन की नोट्स आपको इसी जो बोर्ड पर लिखा रहा हूँ इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और फेसबुक पर इस पर पीएनजी फाइल में या जेपीजी फाइल में अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पे पीडीएफ भी ग्रुप पे पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से देख लेना आप इसको, पीडीएफ फाइल को, नोट्स अगर आप नहीं बना पाओ तो। अब देखते हैं अपन कौन सा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। 20 को 4 भागों में बांटा गया है जो समांतर श्रेणी में, यदि उनका प्रथम पद और चौथे पद का गुणनफल से दूसरे तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात 2:3 हो तो सबसे बड़ा भाग ज्ञात करना है। तो देखो ये सिंपल सा सवाल है। चौथे अंक के 4 अंकों की डिवाइड करना है, इनको इरेज कर देते हैं। और 4 अंकों की अपन को लिखी हुई है, 4 अंकों की एपी को लिखा हुआ है इस तरीके से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, चलो यहाँ लिख देते हैं चारों को। ए माइनस के 3d और ए माइनस के d, ए प्लस d और ए प्लस 3d, ये 4 अंकों की किस। ठीक है, तो ये 20 को कितने डिवाइडों में डिवाइड किया गया है? 4 एपी की सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो फिर क्या पूछ रहा है इनको? तो ये कौन सा टर्म, ये कौन सी हो गई? पहला, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। समझ में आ गया? चौथा टर्म आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब जब यहां से देखो फिर इनका क्या पूछा है, डिवाइड किया गया है तो 20, इनका योग 20 है। अब ये देखो यहां से एक ही वैल्यू भी निकल आएगी। इनको टोटल कर दोगे 3d, ये 3d कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहां से क्या जाएगा? 4a बराबर 20। एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यानी पहला पद कितना आ जाएगा अपने यहाँ? 5 आ जाएगा। अगर इतना कुछ आ गया है तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो ध्यान से पढ़ो। तो उनका प्रथम और चौथे पद का गुणनफल। अब देखो यहां तक समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है? समांतर श्रेणी बांटा गया, समांतर श्रेणी में यदि उनका प्रथम और चौथा पद, इसमें क्या दिया है देखो यहां से लिख लेते हैं, प्रथम पद इंटू चौथा पद, फिर दिया हुआ है दूसरा पद इंटू तीसरे पद के गुणनफल का अनुपात कितना है? 2:3 है। बस इसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, अब देखो वैल्यू रख दो। एक का पद कौन सा है? तो यहां से देख लेते हैं अपन, ए माइनस के 3d और ए प्लस 3d। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ए माइनस के d और ए प्लस d बराबर कितना है? 2/3। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये ए क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ। तो देखो ए स्क्वायर माइनस के 9d स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर बराबर 2/3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो
यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो बेसिकली फॉर्मूला तो बन गया है, लेकिन यहाँ अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं 5 की रख सकते हैं। तो देखो इधर देखो नीचे बोर्ड पे दिखेगा नहीं, ए की वैल्यू 5 है, 5 25 माइनस के 9d स्क्वायर बटे 25 माइनस के d स्क्वायर बराबर 2/3। अब इनको कैंची गुणा कर लेते हैं आपस में जब गुणा करोगे तो देखो 75 माइनस 27d स्क्वायर 50 माइनस के 2d स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा होगा आपका। अब देखो डी वाली को इधर ले आओ और उधर वाली को इधर ले जाओ, तो माइनस के 27d स्क्वायर बराबर वो इधर क्या आ जाएगा प्लस के 2d स्क्वायर, इधर 50 माइनस के 75। अब देखो 27 में से 2 गया तो 25 माइनस के d स्क्वायर और यहाँ से 25 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, d की वैल्यू +1 -1 ये आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये की वैल्यू यहाँ से आ गई और d की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी +-1। अब दोनों की वैल्यू आ गई, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा भाग देखना है। सबसे बड़ा भाग देखो ए की वैल्यू 5 पुट करने पर, ए की वैल्यू 5 पुटने पर ए की वैल्यू कितना 5 और डी पॉजिटिव 1 लेने पर तो a + 3d ये यानी 5 + 3 बराबर कितना आएगा? सबसे बड़ा भाग 8 आएगा। सबसे बड़ा भाग 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर माइनस के बन भी लिया, देखो अगर आप दूसरी कंडीशन क्या बनती है, a बराबर 5 d बराबर माइनस के बन ले लेते हैं, तो कौन सा पद लेंगे? a - 3d। देखो a - के 3d, a माइनस d माइनस है तो प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू 5 रख देंगे, 3 तो 8। जब d माइनस लेंगे तो ये वाला पद बढ़ा देगा, और जब पॉजिटिव d की वैल्यू सार्वंतर एक वैल्यू लेंगे तो ये +d 8 देगा। हर हालत में क्या आएगा? 8 ही आंसर आएगा। हर हालत में 8 ही आंसर आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हर हालत में आंसर 8 ही आएगा। इस पद का अगर वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम इस 4 पदों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 8 होगा। इसमें या ये कहे अपन इस पद दी हुए 4 संख्या दी हुई एपी में, उनमें सबसे बड़ा पद या सबसे बड़ी संख्या पद की कौन सी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो अपना बी वाला ऑप्शन सही था। तो ये समझ में आया होगा। इस तरीके से ये सिंपल सा था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी बस। अब देखो यदि संख्या 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है जिसके उसके पद समांतर श्रेणी में हो तथा पदों के वर्गों का योग 83 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी ऐसी सिंपल है, और इसको किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे अपन। आज एपी को लगभग खत्म समापन की ओर ले जाएंगे इस क्लास को। जितने टाइप के क्वेश्चन थे और भी करेंगे, वो बहुत स्पीडली करेंगे लगभग। तो 3 संख्या माननी है एपी में, तो मैंने बताया 3 संख्या अगर एपी में माननी है विषम संख्या, तो a + d और a - के d, ये 3 संख्या बन गई है ना। तो ये 3 संख्या बन गई अपनी, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या जो एपी में है। और एपी में है तो इनको तीनों को जोड़ कर देते हैं। कितनी? 15। तो ये डी से डी कट जाएगा, फिर ये बराबर 15। ए की वैल्यू कितनी आई यहां से? सॉरी, फिर 5 15। ए की वैल्यू कितनी आई यहां से? 5 आ गई। अब देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन में को पढ़ो बोर्ड पर कि इन पदों के वर्गों का योग 83 है। इन पदों के वर्गों का योग, देखो इनके पदों के वर्गों का योग कर लेते हैं, प्लस a स्क्वायर a + d का स्क्वायर बराबर पदों का योग का वर्गों कितना है? 83 है। ये समझ में आया आपको? कितना दिया हुआ है? 83 दिया हुआ है। अब देखो यहां से पदों के वर्गों का योग दिया हुआ है। अब यहां से इसको ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला a +
डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD बराबर 83। देखो इसमें कौन सा कैंसिल हो रहा है, 2AD क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब यहां से देखते हैं 1 2 3 4, यहां से आ जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 1D यानी 2D स्क्वायर बराबर 83। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, यहां तक समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 गलती कर रहे थे, सॉरी, 3 आएगा, 1 ये 2 है 3 है, ये डी है, अपने ये भी काउंट कर लिया था, ये जैसा बन गया था। अब यहां से समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या किसी की वैल्यू पुट कर दो, यहां ए की वैल्यू 5, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो देखो इसमें जब ए की वैल्यू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 तिया 75 प्लस 2D स्क्वायर बराबर 83। 75 को इधर ले जाएंगे अपन, तो देखो बोर्ड पर यहां पर कर लेते हैं इसको, यहां पर जगह है 75 प्लस 2D स्क्वायर बराबर 83। अब 2D स्क्वायर 83 माइनस के 75, तो देखो इसको कितना आएगा, डी स्क्वायर बराबर 83 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 5 5 दूनी 10 यानी 5 6 7 8, कितना बचेगा 8, और ये यहाँ से ले लिया तो 8 ही बचेगा, तो यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया, और इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो 4 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस के 2, डी की वैल्यू इतनी आ गई और ए की वैल्यू 5 आ गई। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या देख लो, सबसे छोटी संख्या देखो, वैसे क्वेश्चन से ही हो गया, अगर अपन को यहाँ करना था तो ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर अपने सवाल ढंग से किए, थोड़ी सी समझ अपने अंदर विकसित हो चुकी है इतने सवाल करते करते, तो ये आइडिया अगर आपको आ चुका होगा, एक वैल्यू 5 आ गई, ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट यानी सबसे बड़ा पद होता है, इससे बड़ी पद इसमें संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, लेकिन 5 से छोटी कोई संख्या दी है, सिर्फ एक दी है 3, तो वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी इसमें समझ विकसित नहीं हुई है तो अपने इसने करना लंबा टर्म चला गया। तो देखो 5 और छोटा टर्म कौन सा हो जाएगा, a माइनस के डी, यानी 5 माइनस के कितना 2, अगर डी की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। तो यहां से देखो बोर्ड पर दिख नहीं रहा है, अब यहां से देखो a माइनस के डी, a और a प्लस डी, ये 3 टर्म है, 3 टर्म है। अगर देखो a बराबर कितना लेंगे 5 और d की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कौन सी छोटी वैल्यू देगी, a माइनस के डी, यानी 5 माइनस के 2 बराबर 3 देगी। अगर a बराबर 5 और d बराबर माइनस के 2 लेते हैं तो a प्लस डी बराबर क्या देगी, छोटी वैल्यू देगी, 5 माइनस के 2 बराबर 3। हर हालत में दोनों पर अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं तो 3 आएगा, माइनस ले रहे हैं तो टर्म, लेकिन इस क्या हो जाएगा, 3 सबसे छोटा टर्म आएगा और 5 इससे क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा टर्म इसमें अगर पूछा जाए तो 8 आएगा, ठीक है, बीच का 5 टर्म आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, बी का तीसरा, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल सा था और ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, अगर इसको आप वैसे ही बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लैंग्वेज को देख के। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करता हूं कि 3 नंबर दिए हुए हैं जो एपी में है, और इन तीनों नंबर का जोड़ कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है और मल्टीपल ऑफ 2 लास्ट, यानी 2 लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीपल है 63 मल्टीपल है। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं
चार ऑप्शन दिए हुए, मैं चार ऑप्शन को फिर से लिख देता हूँ, 7, 10, 73। लास्ट के ये 3 एपी में दिए हुए ऐसा पूछ रहा है, लास्ट के 3 डेट का 63 है, तो ये 63 गुणा दे रहा है क्या, 10 इंटू 13 कितना होता है 130, तो ये कैंसिल हो गया। अब बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, 5, 7 और 9, 9, 7, 63, ये 63 गुणा मल्टीपल दे रहे हैं, 7 इंटू 9 बराबर 63 होता है, 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर कितना होता है, देखो 9, 9, 7 कितना होता है 16, 16, 5, 21, ये तीनों का जोड़ हो रहा है और लास्ट के टर्मों का कितना हो रहा है 63, तो अपना ऑप्शन यही हो गया। अब देखो सी वाला भी लास्ट में नहीं दे रहा और डी वाला भी नहीं दे रहा, 9, 11, 99 होता है, तो इस तरीके से ही होता है। अगर ये बिना पेन के चला सकते हैं तो अपन कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला हो गया। अब ये तो रहा अपना बिना पेन के चला गया, अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए वो अपन इसको देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से देखते हैं वो देखते हैं। अब देखो इसको प्रॉपर तरीके से जो अपने एपी सीरीज है उस सीरीज से कैसे इसको किया जाएगा, तो देखो 3 टर्म मान लिया अपन ने, ए माइनस के डी, ए और ए प्लस डी। मैंने पूछा था अगर 3 टर्मों को इस तरह से मानना है, फिर इनका जोड़ है तो यहाँ से कितना 21 है, 21 में डी कट जाएगा तो 3a बराबर 21, ए बराबर यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो ये देखो 7 पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इससे एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो देखो ये एक ऑप्शन में सिर्फ दिख रहा है कौन सा, बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 5, 7 और 9, ये बीच की टर्म आ गई तो वैसे तो यहाँ से ये आंसर हो गया, बी हो गया। फिर इसका लास्ट का ठीक है, तो यहाँ से हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ से और भी तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है तो देखो लास्ट के 2 टर्मों का एक गुणनफल कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है, ए और इंटू ए प्लस डी बराबर कितना दिया 63 दिया हुआ है। यहाँ से डी की वैल्यू पता चल जाएगी, कैसे, देखो 7 इंटू 7 प्लस डी बराबर 63। अब इनका क्या कर दो, आपस में गुणा कर देते हैं, 7 49 प्लस 7d बराबर 63। अब 7d, अब 63 माइनस के 49 यहाँ से लेके आ गए। अब देखो 63 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, एक इधर ले लिया तो फिर यहाँ 5 बचेगा, एक 14। तो 7d बराबर कितना आ गया 14, डी बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14, 2 आ गया, डी 2 आ गया। तो देखो ये टर्म कितनी थी 7 आ गई, ये कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, तो इसमें से 2 कम कर देंगे तो कौन से आ गई 5। तो ये तीनों बन गई, ये ऑप्शन ए में ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इस थोड़े से क्वेश्चन को टाइपिंग मिस्टेक है, CDS 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक क्या है, ये T1, T5, T10 यानी 15 की वैल्यू इसमें और दी थी, क्या दिए T10 के बाद T15 दिया हुआ है, तब 225 है, तब इस क्वेश्चन होगा। तो टाइपिंग एरर है, तो इसको आप करेक्शन कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपको तरीका बता देता हूँ, आप घर से उसको कर लेना। कैसे पद दिए हुए हैं, देखो T1 दिया हुआ है, T5 दिया हुआ है, T10 दिया हुआ है, प्लस T15 आएगा। ये T15 मिसिंग है इसमें, और हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चनों में मिसिंग था 225। जब इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 225 आएगा, और T1 समांतर श्रेणी का पहला पद है, T2 समांतर श्रेणी का 5वां पद है। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करना, और आराम से आप इसको सॉल्व कर लेना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कोई, तो देखो चलो मैं करा देता हूं। देखो T1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, पहला पद क्या होता है, ये होता है, क्योंकि अब यहां से देखो प्लस का निशान बना दिया। T5 की वैल्यू क्या रहती है, a प्लस 4d, 10 की क्या रहती है, a प्लस 9d, 15 की क्या रहती है, a प्लस 14d, 24 की क्या रहती है, a प्लस 23d बराबर 225। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से कैलकुलेशन कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है, यानी A1 की वैल्यू ले ली, 5 की ले ली, 10 की ले ली,
15 की ले ली, 24 ले ली, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ रहे हैं इसमें। एक टर्म और कौन सा मिसिंग सा लग रहा है मेरे को। और देखो यहाँ पर एक 20 और लिखा था, कितना लिखा था, T20 प्लस T24 बराबर 225। तो यहाँ तक देखो 4 तक तो यहाँ सही था। A प्लस 19D, A प्लस 23D बराबर 225। 1 2 3 4 5 6, अब आ जाएगा 6A। अब 4D 13D और 13 26 26 27 और 27 गुनाइस 23, 27 गुनाइस और 23, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 16 17 18 19 2 1 3 4 5 और 6, 69। कितना आ जाएगा, 69D बराबर कितना आ जाएगा, 225। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 2A प्लस 3 दूनी 6 3 3 का 9 D बराबर इसमें 3 का 225। अब 2A प्लस 23D, इसमें 3 का भाग देगा, 7 या 21 तो 5 15, कितना आ गया 75। देखो ये वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई। अब दिया हुआ क्या, 5वां पद निम्नलिखित समांतर निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। T1 प्रथम पद है और 5वां पद है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो क्या पूछा, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, यानी क्या करना है, S24 का योग ज्ञात करना है, n/2 और 2A प्लस n-1, सॉरी n-1 की जगह पे क्या क्या आ जाएगा, 23D। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो n की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है, 24 है। अब 2A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो इसकी जगह पर यहाँ पर इस वैल्यू को रख सकते हैं 75 को। तो यहाँ से देखो 12 2 से कैंसिल हो गया, ये 12 और 75, 12 और 75 का आप इसमें गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 12 और 75 का गुणा कर लीजिएगा तो 5 दूनी 10, यानी ये कितना आएगा, 900। ये आंसर होगा अपना। समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, 11 पदों का योग, ये क्वेश्चन चलो इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको अपन आराम से करेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी श्रेणी का 11वां पद क्या दिया हुआ है, 19वें पद के बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, S11 बराबर S11 प्लस A सेट, यानी इसको टर्म 8 टर्म जो होंगी ना, वो क्या क्या वैल्यू दे रहे होंगे, 0, उनका 0 आएगा। अब उनका 0 आएगा तब ये क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसमें 8 टर्म ऐसी होंगी जो वो 0 दे रही होंगी। कैसे 0 होंगी, 0 1 2 3, ये कितनी आ गई, 4 आ गई वो। और इधर भी कितनी वैल्यू दे रही होंगी, देखो -1 -2 -3 और -4। तो इस तरह से ये वैल्यू आ रही होंगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरह से कोई वैल्यू चल रही होंगी तो ये कट के क्या इनका 0 आ रहा होगा। तो इस तरीके से 8 टर्मों का क्या आ रहा होगा, यहाँ से 0 आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चनों को देखेंगे अपन। यदि समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों के योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 11 का निकालेंगे, यहाँ से 11 का फॉर्मूला पड़ा है सम का, 2A प्लस यहाँ डायरेक्ट कर दे 10D बराबर 19/2 2A माइनस के 18D। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बाई, यहाँ से इसका गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20A माइनस 110D बराबर 38A
और यहाँ से 19 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 19 और 18 का मल्टीप्लाई करना है, 19 और 18 का 332 डी आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाली को अलग कर ले, इसको पूरे को टर्म को एक साइड में ले लेते हैं। किस तरीके से? 20 और माइनस के 38 माइनस के 110 डी प्लस 332 डी बराबर 0। ये 0 कर लेते हैं अपन। अब जब इनको यहाँ से कर लो, 38 में से 22 गया तो कितने गए? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ करेगी तो यहाँ पर घटा लिया करो। 38 में से 22 6 कितना बचा? 16। 16 ये किसके? माइनस के बचेंगे। अब यहाँ से देखो 332 में से 110 2 2 और 2 गए, 222 बचेंगे और प्लस के 222 डी बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक आपके में समझ में आ रहा होगा? अब देखो कुछ क्या कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, क्योंकि ये टर्म क्या आना चाहिए? 0 आनी चाहिए, 2a बनना चाहिए और 8 से कटना चाहिए, नहीं कट रही है। तो देखो 400, देखो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, देखो यहाँ 19 18 है, यानी यहाँ से आना चाहिए था 442 442 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा? 332। 442 में से 332 रुक जाओ, 442 और कितना? 1 1 10 2 और 3 332 आएगा। तो यहाँ से देखो 332 आएगा डी, समझ में आ गया? और यहाँ से इसमें 332 में 8 का भाग दे के देखो, 8 चौक 32 और 8 दूनी, देखो यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। 8 का इसमें भाग नहीं जाना चाहिए, जा रहा है लेकिन जाना चाहिए। देखो अपन कहाँ मिस्टेक्स कर रहे थे वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले 18 19 इंटू 18 का गुणा कर लेते हैं, 72 8 2 4 242 कितना आना चाहिए? 242 आना चाहिए। यानी गलत कर रहे थे, 72 की 2 72 और 300 कितना आएगा? 342 आएगा। सॉरी कितना आएगा यहाँ? 342 आ जाएगा। 342 में से इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा? 232। यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 232 आएगा। ये 342 और 232। अब इसमें से देखो 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा तो 8 कॉमन आएगा और यहाँ पर माइनस प्लस का भी लफड़ा चल रहा है इधर। तो 38 342 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये कर गए। तीन सौ बयालीस इधर आया तो माइनस आ जाएगा और ये 2 से इसमें से गया 110 तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 22 से और 38 से माइनस के जा रहे हैं तो माइनस के 16 आएगा। यहाँ थोड़ा सा माइनस का और ये यहाँ माइनस का कैसे आएगा? 300 प्लस 110 यहाँ 2a प्लस n-1d, यहाँ प्लस था, गलत कर रहे थे, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं और माइनस के 8 ले लेते हैं, 2a और फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 8 दूनी 16, 2 बार
और 16, हाँ 16 और 9 बार, तो कितना चला आएगा, ये आएगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। चलो यहाँ पर और लिख देते हैं, तो कितना आएगा 2a प्लस 29d बराबर कितना आ जाएगा 0। देखो ये इतना आ गया। अब फिर क्या पूछा, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो 30 पदों का योग ज्ञात करना है, 30 बराबर 30/2 2a। अब यहां से देखो 2a प्लस 29d, तो 29d की वैल्यू ये है, इक्वेशन 1 निकाल लो, यहाँ से लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, 30/2, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या रखे देंगे 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा अपना, समझ में आ रहा होगा। देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, अपना तरीका सही था, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के कारण थोड़ा सा हो गया था। तो ये अपने क्वेश्चन लगभग हो गए, और कुछ 15 क्वेश्चन और लास्ट में रह गए हैं, 15 नहीं, कुछ जल्दी जल्दी से क्वेश्चन उनको भी अपन देख लेते हैं या अभी देख लेते हैं। तो देखो जल्दी जल्दी से पास्ट क्लास को आए खत्म ही फिनिश करते हैं, और इसमें थोड़ी से और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन अपने नहीं किए हुए उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, 7वां पद भी दिया हुआ है, 15वां और 15 टर्म भी दिया हुआ है। 2 इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेना, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए कौन सा 27वां टर्म इसमें से पूछा हुआ है, तो वो 27वां टर्म अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते। सिंपल सा सवाल है, इस टाइप के अपन बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैं आशा करता हूँ आप इसको घर से करके लाएंगे। और आप इसको कोई डाउट लग रहा हो तो आप मेरे को इसको टेलीग्राम चैनल पर बताए ना, फोटो खींच के मैं दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं कराने जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, देखो इन एपी ऑफ 21 टर्म, यानी एक एपी के है जिसके 21 टर्म है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज माइनस के 33 है, और मिडल उसके बीच के 3 से 75 75 3 के बीच के 3 जो दिए हुए टर्म उनका 75 है। व्हाट इज द सम ऑफ द एबी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, और अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो आप किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म दिए हुए हैं, कितने टर्म दिए हुए हैं, इसमें 21 टर्म दिए हुए हैं। 21 टर्म में सबसे क्या पूछा हुआ, फर्स्ट 3 टर्मों का जोड़ कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया बीच के 3 टर्मों का कितना दिया हो 75। तो देखो इस तरीके से इसको देखो करेंगे। देखो इसको ध्यान से देखो, टर्म मान लेते हैं, ये पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ए प्लस 5d, 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d, ए प्लस 10d, और ए प्लस 11d, और ए प्लस 12d। इस तरीके से ये टर्म कहां तक जाएंगे 21 तक। इनका लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए प्लस, ये देखो ये कौन सा टर्म अपने ले लिया था, यहां से कौन सा टर्म ले लिया था, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां से 21वां टर्म कौन सा हो जाएगा ए 20d। कितना लास्ट में जाएगा ये 20d, ये कौन सा टर्म होगा 21वां टर्म होगा। ऐसे ऐसे यहां तक चल रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इंग्लिश में दिया, मैं हिंदी में फिर बता रहा हूं। 21 टर्मों की एक सीरीज दी हुई है, ये अपने पद मान लिए इस तरीके से, 21 पद मान लिए है ना। ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। बीच का पद कौन सा होगा इसका, बीच का पद देखो, बीच के कौन कौन से पद होंगे इसमें, बीच के पद देखो, बीच के पद कहां कहां से 21 है। 21 का आधा करोगे तो कितना होगा, 10 इधर होगा और 10 इधर होगा। कितना होगा, 10 इधर होगा, 10 तो 10 वाला टर्म कौन सा है, ये वाला 10वां टर्म है, ये वाला 10वां टर्म है। तो यहां से देखो 3 टर्म होंगे, वो मिडल बीच के कौन कौन से होंगे, बीच के कौन कौन से होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, ये क्या होंगे मिडल 3 टर्म्स।
बीच के 3 होंगे, इससे इधर के गिनोगे और इधर के इधर टर्म गिनोगे, दोनों बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन दिया हुआ, बस यहां तक हो गया। 3 टर्मों की कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट 3 टर्मों का योग दिया हुआ -33, यानी a प्लस डी, ए प्लस 2d बराबर कितना आएगा, -33। ये यहां तक दिया हुआ है। अगर इसको यहां से सॉल्व कर लेना, 1 2 3 और 3d है, 3 की 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a प्लस डी बराबर -11। ठीक है, इसको आप कर लेना। 1 2 3 है और 3d है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का इसमें भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो फिर उसके बाद फिर क्या पूछा हुआ है, एंड दैट ऑफ मिडिल 3 इज 75। और एक तो एक इक्वेशन बन गई। अब फिर दूसरा 3 को देखो, यहाँ से देखो, a प्लस 9d, a प्लस 10d, a प्लस 11d, कितना दिया हुआ है, 75। 1 2 3 3a प्लस 19, 19 1 20 30, 30d बराबर 75। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 10d बराबर 75 और a प्लस 10d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 5 5 15। एक क्वेश्चन ये आ गई, 2 आ गई। तो व्हाट इज द सम ऑफ एपी, ये और आ गई और ये दोनों आ गई। अब देखो ये टर्म आ गई, अब इनको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इनको दोनों को सॉल्व कर लो। a प्लस 10d बराबर कितना है, यहाँ से 25। इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कर दो, ये से ये टर्म गया और यहाँ से माइनस की कितना आ जाएगा, 9d आ जाएगा। और यहाँ से ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 25 और 11 कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ से d देखो, d 936, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 36, 4 आ जाएगा। तो ये भी माइनस के होंगे और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा। अब इसकी वैल्यू किसमें, इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, a प्लस 4 बराबर माइनस के 11, a बराबर माइनस के 11 माइनस के 4, a बराबर कितना आएगा, माइनस के 15। कितना आ गया, a बराबर माइनस के 15 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा हो आपको? ये आ गया, देखो 2 वैल्यू आ गई, d की आ गई है कि अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं अपन, 21 पदों तक का योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 21/2 और 2a। अब देखो 2a की वैल्यू 15 माइनस के 30 आ जाएगा, प्लस n यानी 20, d की वैल्यू कितनी है, 4। कितना लिख सकते हैं, अब यहां से देखो 21/2, अब माइनस के 30 और प्लस के 80। यहां तक कुछ दिक्कत आ रही है आपको, 21/2, अब यहां से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 80 में से 30 गए तो 50 बचेंगे, 50। अब यहां से 2 से 2 का कैंसिल कर दो, 25 आएगा। 25 किस का गुणा कर लो, 25 25 25 दूनी 50, 50 और 52, 525 आ गया। 525 देखो ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और फास्टली चलते हैं, क्लास लगभग लंबी जाएगी, खिंचेगी 1 घंटे से। अब देखो किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 6, 16वां पद 14 श्रेणी का 27वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं करा चुका था, इसको नहीं कराऊंगा आपको। मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे उन्हीं को मैं कराऊंगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस के लिए रख लेना, आप इसको घर से करके लाना। ठीक है, इसमें 2 पद बनेंगे, 6वां पद 6, 16वां पद 14 है, 2 बनेंगे, उसमें ए डी का वैल्यू आ जाएगी और 27वां पद ज्ञात कर लेंगे। अब इस तरीके से देखेंगे, इन एपी में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू 7 टर्म 1/3, 5 और 5वां टर्म 11 दिया हुआ है
और तो फिफ्थवा टर्म ज्ञात करना है, तो ये भी सिंपल है, आप इसको कर लेना, इनको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक जरूर मिस्टेक है, इसका ऑप्शन गलत दी हुई है, इसका वैसे आंसर सी है, तो सी की जगह पे क्या कर लेना, 31 लिख लेना, सी वाले को 31 कर लेना, 1 है 3 आगे रह गया है, तो 31 ये ऑप्शन होगा और यही अपना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप कर लेना, कैसे कर लेना, देखो किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और सातवें पद, दूसरे पद कौन सा, ए प्लस डी, और सातवां पद ए प्लस 6d, उसका रेशियो कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ, पांचवा पद दिया हुआ है ए प्लस 4d, कितना दिया हुआ है, 11वां दिया हुआ है, इससे एक इक्वेशन, एक इससे इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेना, दूसरी इसको कर लेना, यहाँ से ए और कॉमा डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आने के बाद कौन सा निकाल लेना, पद T15वां पद निकाल लेना, ए प्लस 14d, इसमें वो ए और डी की वैल्यू पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से कर लेना आप देखो इसका दिया हुआ है, व्हाट द अर्थमेटिक मीन ऑफ, मैंने मीन के बारे में बता चुका था, मीन के बारे में इससे मैं बता चुका था, दो संख्याओं का मीन कैसे आएगा, एक संख्याओं का मीन कैसे आएगा, ठीक है, ये बता चुका था मैं। हाँ, तो देखो दो संख्याएं दी हुई है, 2 + 5 + 6.5 बटे 2, ये मीन होता है अर्थमेटिक मीन, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 और 6 2 7, वो 6 2 7 1 8, 8 बटे 2, 6.5, 10 6 2 8 1 6 2 8 1 9, कितना आएगा, 9 बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 4.5 आ जाएगा, यही आंसर होगा। देखो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ए का ऑप्शन दिया हुआ ना, ये वाला, ए के ऑप्शन को अपन 4.5 कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें, कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन को, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसको करेक्शन कर लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इस तरीके से। तो देखो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, यदि कि समांतर श्रेणी का पहला व आखिरी पद क्रमशः 5 और 2025 है, तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, इसको भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी नहीं कराऊंगा मैं, तो इसको आप कर लेना आराम से, क्योंकि इसमें ये पद दिया हुआ है, आखिरी पद दिया हुआ है, और फिर क्या दिया कि समांतर श्रेणी का पहला व आखिरी पद दिया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, किस समय, और ये इसमें दिया हुआ है, डी की वैल्यू भी दी है ब्रैकेट में, तीनों दी हुई है, तो फिर क्या पुण्य समांतर श्रेणी में, तो मतलब पहला व आखिरी पद मान समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कराएं। देखो ये सिंपल सा सवाल है, और इसको मैं आप कराऊंगा नहीं पूरा, आप इसको घर से करके देख लेना। इसको किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ, देखो पहला पद दिया हुआ यानी फर्स्ट पद दिया हुआ कितना, 5 दिया हुआ है, और आखिरी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, सार्वंतर कितना दिया हुआ है, सार्वंतर भी 5 दिया हुआ है। अब जब इतना सब कुछ दिया हुआ है, तो अपन यहाँ से समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो और एन वाला वो फॉर्मूला लगा देना, एन की वैल्यू और ज्ञात करना है, कितना, लास्ट -a/d+1, जब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है आपको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 405 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से अपना 405, एन की वैल्यू भी आ गई, ए की, एल की, डी की आ गई। अब आप फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ये दो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, तो एस 405 या तो NY2 ये वाला लगा देना, और अथवा अपन को किसकी एन की वैल्यू भी मालूम है, एस 405 पहला पद भी मालूम है, तो यहाँ से या तो 2A लगा देना, कौन सा, सॉरी ये वाला लगा देना, NY2 2A + n-1d, इसमें से कोई सा भी यूज कर लेना, ये यूज कर लेना आप, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देना आपको, तो ठीक है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही में आंसर आ जाएगा, ये कितना, 41 10
75, ये वाला आंसर आएगा और इसको आप कर लेना। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने बता रहा था कि ये जो सिंपल से क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी का nवा पद Tn माइनस, देखो ये भी वैसे सिंपल आप इसको कर सकते, लेकिन फिर भी मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, इसको मैं करा देता हूं, और थोड़ा सा लेंदी नहीं है, छोटा सा सवाल है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में अटपटा लग रहा है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर देखो कि दिया हुआ है, यदि किसी श्रेणी का nवा पद, क्या दिया हुआ है, nवा पद दिया हुआ है Tn, nवा पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n² प्लस 1 दिया हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है, यहां से देखो क्या दिया हुआ है, Tn प्लस 1 माइनस के Tn क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है। इसको सिंपल तरीके से अपन कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, Tn की वैल्यू क्या दी हुई है, इतनी दी हुई है, एक वैल्यू तो ये क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये दी हुई है, तो Tn प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से n प्लस 1 क्या होगा, तो देखो n की वैल्यू पे n प्लस 1 रख देंगे, यहाँ से माइनस के 1। जब इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, n² प्लस 2n क्या आएगा, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं अपन, n² प्लस 1 चलो, इसको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, लंबी क्लास पढ़ाते पढ़ाते दिमाग काम नहीं करता है, इसको चलो दोबारा से फिर करते हैं। अब देखो Tn की वैल्यू किया दी हुई है, दोबारा से करते हैं इसको, फिर इस दिमाग से करते हैं, n² प्लस 1 दिया हुआ है। अगर ये मैं कहूँ t n प्लस 1 की क्या होगी, तो देखो n की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, n प्लस 1, ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, Tn प्लस 1 और Tn प्लस 1 माइनस के Tn दिया हुआ, Tn की वैल्यू देखो दी हुई है n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और माइनस ये इसका दी हुई है, हाँ देखो माइनस लगा हुआ है, तो इधर भी इसको माइनस n² प्लस 1, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n² प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, और यहाँ से देखो क्या करें, माइनस को इधर ही लगा रहने दो, सॉरी माइनस को क्यों लगा रहने दे, इधर कर लेते हैं। अब ये देखो ये क्या था, सॉरी n² माइनस के था, और ये भी माइनस के हो जाएगा, तो n² से n² कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, एक एक से एक ही एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से समझ में आया। तो यहाँ से क्या बचा अपना 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बचा, 2n प्लस 1 कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल तरीके से करना था और आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसको इस तरीके से मान के कर सकते हैं, और या फिर इसमें वैल्यू पुट कर लेना एन की जगह पर, और फिर वही एक वैल्यू देगी, वही आंसर दे रहा होगा। तो इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्यूशन को कर सकते हैं। आप देखो क्या दिया हुआ, द सम ऑफ 6 and 15 term of an AP is equal to the sum of 7th or 7th, 10th और 12th term of the same progression. Which term of the series should measurably be equal to 0? ऐसी इसमें कौन सी टर्म होगी जो इक्वल 0 होगी। देखो ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। इसमें दिया है छठवीं टर्म और छठवीं सम ऑफ छठवीं टर्म तक का और 15 टर्म तक का क्या दिया हुआ, जोड़ किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू सम ऑफ क्या दिया हुआ, 7वें टर्म तक का, 10वें का और 12वें का, दोनों का इक्वल दिया है। फिर उसमें पूछा है इस सीरीज में कौन से आवश्यक है कि वे जीरो, कौन सा टर्म जरूरी है जो 0 के बराबर होगा, कौन सा टर्म जरूर है जो के बराबर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, T6 प्लस
T15। इन टर्मों का जोड़ क्या दिया हुआ, सम ऑफ इन टर्मों का जोड़ बराबर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7th 10th और 12th इन टर्मों के बराबर है। तो कौन सा टर्म जीरो होगा वो ज्ञात करना है, सिंपल सा सवाल है। इसमें देखो a प्लस 5d a प्लस 14d यहाँ तक आ गया, a प्लस 60 a प्लस 9d a प्लस 11d। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक d दो कैंसिल और यहाँ से भी दो कैंसिल हो गए, दो कैंसिल हो गए। तो देखो ये को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 5d और ये 14d कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा प्लस 19d। अब इधर देखो 9 6 15 हो जाएगा और 15 यानी 16 16 10 कितना आएगा 26। 26 को इधर लेके आते हैं अपन माइनस के 26 डी बराबर क्या होता है जीरो आ जाएगा। अब देखो इसमें माइनस के ए और माइनस के इसमें आएगा 28 यानी 12 कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको करके देखो 19 सॉरी क्या गड़बड़ कुछ कर रहे हैं, ए प्लस 5d ए प्लस 14d इसमें से अपन ने एक कैंसिल कर दिए, एक कैंसिल भी हो गए, बचा ए, इसको इधर लेके आए अपन, फिर क्या हुआ 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। देखो ये यहाँ पर गलत कर रहे थे अपन, क्या लिख रहे थे, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है 19 और 19 में से 26 गए तो देखो 9 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7d आ जाएगा, ये बराबर जीरो। तो यहाँ से जीरो माइनस के कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस 8d बराबर जीरो आ जाएगा। तो ये टर्म किसकी होती है, ये वाली टर्म ये होती है T8वां पद कौन सा होगा, जीरो होगा। तो ये अपना आंसर होगा 8वां टर्म कौन सा होगा, 8वां पद जीरो होगा। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा और बी वाला इसमें आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से 8वां क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन कुछ करने लायक। यदि किसी एपी के 16 पदों का योग 14 किसी एपी के 16 पदों का योग 14 पदों के योग के बराबर है तो 30 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है, इसको आप कर लेना, दोनों पदों का योग का ज्ञात कर लेना और S15 का फिर वो फॉर्मूला देख लेना और उसमें जो आएगा, इससे पहले मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका था, इसको आप कर लेना। ठीक है, दोनों का जोड़ बराबर कर देना तो ये और डी में कोई रिलेशन आ जाएगा, फिर वो फॉर्मूला रख देना है 15 टर्म वाला 30 वाला, ये डी की वैल्यू उसमें डायरेक्टली पुट कर देना और उसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मैंने शायद करवा दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए, इसको भी करना है। इसमें देखो डायरेक्टली कर दे क्या करना है अपन को, इसमें x की वैल्यू 1 मानना है, y की वैल्यू 2 मानना है, x फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को करना है और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी पहले वाली क्लास में इसको मैं करा चुका था। इसमें mn की वैल्यू क्या थी, इसमें एक्स वाई की जगह पे mn की वैल्यू चेंज कर दी थी, बस और कोई नहीं है, सिर्फ टर्मों का वैल्यू चेंज कर दी है, एक्स वाई थी उसकी mn कर दी है। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज होगा तो देख लेना, वैसे ही तरीका होना है। इसी बहुत लंबा भी क्वेश्चन जाएगा, दो तरह से इसको कर सकते हैं तो अपनी क्लास भी लंबी चली जाए। अब देखो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप कर लेना। एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, लगातार 32 प्राकृतिक संख्या, कोई संख्या है दी हुई है लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ कहाँ से स्टार्ट हुई है। लगातार 32 संख्या है, वो कौन से प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उनका योग करने पर क्या आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, यानी एक पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन ये पूर्ण संख्या कौन सी आ रही है वो अपन को देखो पूर्ण संख्या आ रही है तो पहले और आखिरी पद का जो सीरीज बनेगी वो सीरीज बनेगी, कौन सी सीरीज, जो उसका योग करने पर परफेक्ट स्क्वायर आ रही है तो उसका छोटा पद प्लस बड़ा पद यानी निम्नतम पद प्लस उच्चतम पद का योग क्या होगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को सिंपल सा है, एस क्या निकालना है, यहाँ से देखना है S32 बराबर 32/2, यहाँ से 2a प्लस 31 क्या लग जाएंगे 31 और डी क्या है, डी हमेशा सार बनता डी आएगा 1 आएगा तो
लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कितना 16 2a प्लस 31। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये इसका जोड़ कितना आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से पद पर, ये कौन सा पहला पद है, ये पहला पद है, पहला पद ही तो अपन को ज्ञात करना है। पहले पद पर कौन कौन सी, ये एक से लगाकर वैल्यू पुट करते जाइएगा। अगर ये देखो ये तो 4 का स्क्वायर हो गया और ये भी अपनी आना चाहिए। तो देखो एक वैल्यू दो वैल्यू, यहां से एक ही वैल्यू पुट करते रहना। किसकी, ए पे 1 2 3। देखो एक पे नहीं देगा, 2 पे नहीं देगा, 3 पे नहीं देगा, एक ही पावर किस पे देगा, ये 9 पे। आप पुट करके देख लेना, एक ही पावर 9 पे ये पुट देगा 18। क्या आ जाएगा देखो 18 और 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 49। कितना आ जाएगा 49 और 7 का ये कितना आ जाएगा, ए बराबर 9 पे कितना आ जाएगा, ए बराबर 9 पे कितना आ जाएगा, ये 49। 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 यानी 28। 28 का स्क्वायर है, 28 का इतना स्क्वायर आएगा वो इसका जोड़ आएगा। तो पहला पद क्या क्या प्राप्त हो गया अपन को, 9 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया 9। अब यहां से देखो, अब पहला पद क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 की सीरीज चलेगी कहां से, 9 10 और 11 और लास्ट तक कितने पद तक चलेगी, इसमें कितने पद है 32 पद है। तो 32 पद है तो लास्ट तक कहां तक चलेगी वो देखो आप, कहां तक चलेगी ये लास्ट पद तक, तो 40 तक लास्ट पद चलेंगे। तो 40 में और ये होगा ना, तो कितने पद होंगे 32 होंगे। अगर इसको टैली करना है तो इससे आप टैली कर लेना, लास्ट माने 40 माइनस के 9 बटे 1 प्लस 1, इससे आपको टैली हो जाएगा। कैसे टैली हो जाएगा, 40 में से 9 गए तो कितना बचेगा 31 और प्लस 1 बराबर 32। तो एन की वैल्यू देखो सीरीज से 32 आ गई, तो टैली हो गई, ये 32 आ गया। इस तरह से देखो ये निम्नतम है, ये उच्चतम पद है। तो 9 प्लस 40 बराबर 49। यही अपना आंसर हुआ। क्या पूछा, निम्नतम पद उच्चतम पद कौन सा है, उसमें निम्न वैल्यू 9 है, उच्च वैल्यू किसकी है, इसकी सीरीज में सबसे बड़ा पद 40 है, छोटा पद कौन सा है 9 है। दोनों का योग किया तो 49 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। और कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, डी वाले में। ये समझ में आया होगा। अब देखो फास्टली चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो समान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सॉरी समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य वाले फॉर्मूला दिखा चुका था, ये 4 वैल्यू वाला दिया हुआ है। तो देखो मैं 4 वैल्यू वाला बता चुका था किस तरीके से करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से करेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 7 बटे 4। अब यहाँ से देखो 11 कितना हो गया 18, 18 19 और 24, 24 बटे 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 24 आएगा। कितना आ जाएगा 24, 6 आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। देखो इस तरह से कर लेना, अगर दिक्कत आ रही है तो छोटे छोटे से आप कर लेना 1। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, ए वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे और ये लगभग 1 घंटे से ज्यादा बड़ी। अब देखो पहला पद 108 सारवंतर 2 है, तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखो ये भी थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करा देता हूं। चलो इसमें पेन व अपन इंक भर लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन का देखो पहला पद दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बड़े अक्षरों में करा देते हैं। 108 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -2। कौन सा पद शून्य होगा, क्या दिया हुआ है कौन सा पद हुआ। इसमें एन की वैल्यू पता नहीं है अपन को, एन की वैल्यू नहीं पता है कितने टर्म है। एक कौन सा पद इसमें शून्य हुआ वो पूछा हुआ है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो टी एन की वैल्यू क्या दी है, ए प्लस एन -1 डी। अब यहां से देखो कौन सा पद शून्य होगा, उसको शून्य के बराबर कर दो। 108 इसमें वैल्यू पुट कर दो, प्लस
n माइनस 1 और माइनस के 2 बराबर 0। अब 108 माइनस के 2n प्लस के 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो इधर को ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा, 110 बराबर 2n। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। कितनी आ जाएगी, 55। तो कौन सा पद होगा, n बराबर 55। तो यहाँ से कौन सा पद शून्य होगा, n बराबर 55वां पद कौन सा होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 55। तो यही होगा अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 3 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले 1 की वैल्यू t1 t2 t3, पहले 3 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले 3 पदों का योग कैसे ज्ञात करना है, इसमें ये देख लेते हैं। t1 देखो tn की वैल्यू दी हुई है, पहले तो n प्लस n स्क्वायर n क्यू n4 कितना दिया हुआ है, 4। तो पहले 3 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जैसे क्या करेंगे, t1 1 की वैल्यू 1 2 3 4 1 की आ जाएगी। t2 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 20 और 20 30 कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। इसी तरह से t3 ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 9 आएगा, 27 आएगा और 64 आएगा। 64 नहीं आएगा, 27 तिया कितना आएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, इनको बटे को, सॉरी यहाँ पर बटे करना था, यहाँ भी करना था बटे, तो अपन भूल गए थे यहाँ से। तो ये कौन सा पद आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको कर लो, 70 80 और 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110/4। 2 से 2 गया तो 55, यहाँ से 55/2 आ गया। पहले 3 पदों को जोड़ लो, 1 प्लस 15/2 प्लस 55/2, तो 2 प्लस 15 प्लस 55/2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से एक 50 70 72/2 72/2 आ जाएगा। ये अपने को कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हैं। चलो इसको पुनः दोबारा से अपन करते हैं। अब देखो इस तरीके से इसको करने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ से इसको किस तरीके से कर सकते हैं। t1 की वैल्यू आ गई, देखो t1 की वैल्यू आ गई, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 30/4 यानी 15/2। और ठीक है, तो यहाँ से 3 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ये बराबर की a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, n की वैल्यू कितनी है, 3 और d की वैल्यू कितनी है, 15/2 माइनस के 1। तो यहाँ से आ जाएगा 15 में से 2 घटाएंगे 13/2। यहाँ से कोई दिक्कत है आपको, 13/2। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दो, S3 यानी 3/2, ए की वैल्यू 2 प्लस n-1 यानी 2 और डी की वैल्यू 13/2। यहाँ तक आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3/2 13 और 15 कितना हो जाएगा, गुणा 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 75/2 आ जाएगा। अब 2 तिया 6 और 7 दूनी 14 37। फिर भी कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं क्या अपन, सॉरी अपन यहाँ क्या अगर 15 3 45 होता है, कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 और दूनी 4 22.5। देखो ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन में भी नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है 22.5। तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन में मैच कर लेना या ये नया ऑप्शन इसमें ऐड कर लेना। यहाँ से देखो ये वाला एक नया ऑप्शन हो जाएगा 22.5। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, इसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, 14वां क्वेश्चन भी हो गया अपना, और बहुत इस क्लास भी तो लगभग। अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन।
ये दिख रहा है। चलो इसको बोर्ड पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको बड़ा करके फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें ये दिया है ये कौन सा ऑप्शन गलत है, विच इज फॉल्स, कौन सा क्वेश्चन एक गलत है वो देखना है इसमें से। अब देखो मैंने बड़ा कोष्टक पे मैंने दिखा दिया है आपको, अब ये दिख रहा है आपको। देखो सबसे पहला ये तो अपने टर्म पढ़ा था, टी एन बराबर एनवा पद का ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ये फॉर्मूला तो मैंने बता चुका था। कौन सा पदवा, पांचवा पद पहला दूसरा तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो चलते हैं, ये वाला ऑप्शन सबसे चाहिए। अब बी वाला देख लेते हैं, बी वाले में क्या दिया हुआ है, एस एन, ये एन पदों का योग का फॉर्मूला दिया हुआ है 2a प्लस एन माइनस 1, ये बार बार क्वेश्चन में अपन यूज कर रहे थे, तो ये भी क्या हुआ है, करेक्ट है। अब सी वाला देख लेते हैं, एस एन एक जोड़ने का दूसरा फॉर्मूला था, जब एन की वैल्यू पता हो और लास्ट टर्म यानी पहला पद पता हो और लास्ट का पद पता हो, लास्ट को एल से डिनोट करते हैं, तो ये भी फॉर्मूला था, तो डी था। अब इस तरह से देखो कौन सा सी वाला। अब डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा दिया है वो, टी एन बराबर ए प्लस 2n माइनस के 1 और डी, ऐसा अपन ने कोई फॉर्मूला एपी में अभी तक नहीं पढ़ा है, समांतर श्रेणी में ये इस टाइप का कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं पढ़ा है, तो ये वाला अपना क्रॉस होगा। क्या होगा, ये वाला अपना क्रॉस होगा। क्रॉस होगा तो कौन सा होगा, यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है कौन सा गलत है, अपना गलत वाला ही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो 15 तक एक क्वेश्चन हो गए अपने, और ये क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए, और आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। अपने सीरीज बहुत डिटेल में बताइए। आप कोई भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल खोल के देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर आप इतनी क्लास की थी लंबी डली हो, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटा है। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूट गया हो मेरे से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उस टाइप का क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के डाल दिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उस सवाल को अपनी क्लास में इंक्लूड कर लूंगा, सम्मिलित कर लूंगा, जिससे और भी उस बच्चों का फायदा होगा। आपकी थोड़ी सी खोज करने से आने वाले स्टूडेंटों का भी फायदा होगा, अलग टाइप का मेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी एपी सीरीज की आप शुरू से पढ़ाना, सभी एग्जामों को, ऑल कंपटीशनों को मैंने लेके एक सीरीज बनाई हुई। कोई भी एग्जाम कंपटीशन होगा इंडिया के अंदर, वो अगर उसमें टॉपिक अपने सिलेबस में सीरीज दिया होगा तो आपसे छूटेगा नहीं। एपी सीरीज सब टाइप के क्वेश्चन है, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है टाइप का मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसको, या टेलीग्राम चैनल फोटो खींचिए, बताइए कि टाइप नहीं कराया, तो उस टाइप को मैं सम्मिलित करूंगा अगली नेक्स्ट क्लास में। जब एपी दोबारा से पुनः कराऊंगा तो उसमें उस सवाल को मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो आपको एक कैसी क्लास लगी जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, मेरा समझाना पढ़ाना कैसा लग रहा है आपको, जिससे मैं और बेटर से बेटर इंप्रूव कर सकूं आपके लिए, और अच्छे से अच्छा समझा सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।